हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल्स के बारे में। कंडीशनल्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, सब चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंडीशन होता क्या है। कंडीशन नियम शर्त लागू जो भी बोल सकते हो, नियम शर्त जो लगा हुआ रहता है। जैसे कि बचपन में हम लोग एग्ज़ाम देते थे, तो जब भी एग्ज़ाम होता था तो उसमें क्या रूल्स क्या था कि अगर आप 40% से ज़्यादा लाओगे तब आप पास करोगे, अगर 40% से कम रहा तो आप फेल हो जाओगे, अगर फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हो तो आपको 60+ लाना पड़ेगा। तो ये सब रूल्स था लाइफ में। अगर अभी भी अगर कोई स्कूटी चलाता होगा, बाइक चलाता होगा, तो उन जब आप रोड पे निकलते हो तो हमेशा हेलमेट लेकर निकलते हो। क्यों? क्योंकि रूल है कि आप स्कूटी या बाइक तो चला सकते हो, बट हेलमेट अगर नहीं पहनोगे तो आप पे फाइन लगेगा, पकड़े जाओगे, पुलिस के पास जाओगे। तो ये सब रूल्स हमारे लाइफ में होता है। अब हमारे पापा भी पहले बोलते थे कि अगर पास करोगे तो घुमाने लेके जाएंगे, फेल करोगे तो हम मारेंगे। बहुत ख़राब नंबर्स लाए कि 5-6 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो हम तुम पीटेंगे, साथ में मम्मी भी पीटेगी। तो ये सब कंडीशन था, तो इस वजह से हम लोग अच्छा परफॉर्म करते थे। तो रूल्स हमारे लाइफ में पहले से थे। अब वही रूल्स प्रोग्रामिंग में भी आ गया कि हमारा प्रोग्राम में भी तो रूल्स रहेगा। आपको कल को अगर आप क्रिएट करोगे कोई वेबसाइट, कोई आप प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई अच्छा वेबसाइट बनाओगे, कोई स्टार्टअप करोगे, तो वहाँ पे भी रूल्स होने चाहिए ना कि आपका वेबसाइट में क्या टास्क कैसे परफॉर्म होगा। ये डिपेंड करता है आपके रूल्स के हिसाब से। क्लियर है? तो बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें यूज़ करने का तरीका है, एक होता है इफ़ होता है, दूसरा होता है इफ़ और एल्स होता है, तीसरा होता है नेस्टेड इफ एल्स, फोर्थ होता है इल्स एफ, फिफ्थ होता है स्विच, और एक टर्नरी। टर्नरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो टर्नरी के बारे में इसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ़ से। इफ़ का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, उसके बाद ये पैरेंथेसिस और उसके बाद करली ब्रैकेट। ये हमारा इफ़ का हो गया, और इसमें हम दे देते हैं कंडीशन, CONDITI, कंडीशन। कंडीशन अगर ये ट्रू होगा तो ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। बस कंडीशन, इफ वाला कंडीशन है ये। तो अब यहाँ पे चेक कर देते हैं कि इवन, अगर इवन नंबर चेक करना हो तो a इक्वल्स टू 8। हमको बताना है कि इवन नंबर है, तो कैसे चेक करोगे? इफ़ लगाओगे और इफ़ के बाद क्या लगा दोगे? a मॉडुलस 2 डिवाइड किए। तो डिवाइड इस तरह से करेंगे तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप क्या कर लो कि उसका मॉडुलस निकाल कर उसको कहीं स्टोर कर लो। तो इंट rem इक्वल्स टू a मॉडुलस 2। तो अब क्या होगा? रिमाइंडर के अंदर क्या स्टोर हो गया? रिमाइंडर rem के अंदर क्या स्टोर हो गया? रिमाइंडर। तो 8 मॉडुलस 2 क्या होता है? 0। तो अब चेक करेंगे कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होता है क्या? रिमाइंडर जो है 0 है, अगर हाँ है तो क्या हो गया? ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या कर दो? प्रिंट एफ कर दो। क्या प्रिंट एफ कर दो गाइज? कि प्रिंट एफ कर दो सर इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर प्रिंट कर दिए। अभी अगर रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इवन नंबर आना चाहिए। लेकिन यही अगर आप यहाँ पे 9 दे दोगे, 9 दे दोगे तो क्या आना चाहिए? कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये काम कर रहा है, अगर ये फॉल्स है तो काम नहीं कर सकता। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसको उठा करके डायरेक्टली रैम की जगह पे इसको ही रख दोगे। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली यूज होने लगा? उसका वैल्यू। क्लियर है? उसका वैल्यू, अगर यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकाला, चेक किया, अगर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 92, तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा गाइस? इवन आ जाएगा, नंबर, इवन नंबर आ जाएगा। तो इफ़ को कैसे यूज़ करेंगे ये समझ में आता है? आता है। तो जब भी एक कंडीशन को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो आप किसका यूज़ कर लेते हो? इफ़ का। क्या सर हम एक से ज़्यादा इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते? जैसे अभी ऑड वाला है ना, तो यस कर सकते हैं। तो फिर से कर देंगे कि इफ़ ए मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। कर दिए सर? हो गया? हाँ हो तो गया। तो प्रिंट एफ कर दीजिए सर। क्या प्रिंट एफ कर दें बाबू? तो प्रिंट एफ कर दो ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, अब रन करें तो अभी तो 92 होगा तो इवन नंबर तो देगा। हाँ देगा, दे रहा है यार। 91 करेंगे तो ये भी देगा आंसर। सॉरी, ये तो सेलेक्ट हो गया तो ये आंसर होता है VS कोड में प्रॉब्लम थोड़ा सा। तो अभी अगर रन करोगे तो ये ऑड नंबर देगा, दे रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि अगर आपके घर में 10 रूम्स, 10 रूम हो, टोटल 10 रूम हो, और किसी एक रूम में आपका कोई छोटा भाई है छुपा हुआ, तो आपको अगर ढूंढना हो तो मान लेते हो वो 3rd रूम में मिल जाता है आपको। अब बताओ बचे हुए 7 रूम में आप ढूंढोगे उसको? नहीं ढूंढोगे। क्यों ढूंढोगे? अगर ढूंढना शुरू कर दोगे बचे हुए 7 रूम में, तो आपका जो छोटा भाई वो कहेगा पागल हो गया भैया मेरा, घूम ढूंढ रहा है, जब मिल गए हम 3rd रूम में। तो इस इफ में ये प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है सर
कि जैसे यहाँ पे निगेटिव अभी तो दोनों रहेगा, ये ट्रू हुआ तो ये वाला कर दिया। अगर यहाँ पे ये ट्रू है तो बताओ ये दूसरे वाले रूम में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चेक कर रहा है, तो आप कैसे बोल दे रहे हो? तो देखो कैसे बोल दे रहे हैं। अगर यहाँ पे भी कर देते हैं a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तब भी क्या हो जाना चाहिए? फिर से क्या, देखो रन करें तो अभी दोनों चीज़ प्रिंट करेगा। सॉरी a मॉडुलस 91, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। क्या है? a इक्वल टू 0, दोनों एक ही कंडीशन बना दिए, और जब ही रन करोगे तो ये भी चेक करेगा, यहाँ पे मिल गया तो दूसरा वाला चेक करना चाहिए क्या? बट फिर भी देखो ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे /n कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। /n, ठीक है, अब रन करते हैं। अब बताओ, अगर एक रूम में आपको एक जगह पे आपका आंसर मिल चुका है तो दूसरे रूम में जाने का कोई मतलब है नहीं है, तो इसीलिए इफ़ का यूज़ नहीं करते बार बार। तो अगर सिंगल कंडीशन हो तो आप इफ़ का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे कंडीशन के लिए इफ़ का यूज़, हाँ, तो इसलिए हम बार बार इसका यूज़ नहीं करते। तो क्या करते हैं यूज़? तो आप इफ एल्स के बारे में सुने हो? नहीं सुने हो तो सुन लो। तो इसके बाद आते हैं इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है कि अगर दो कंडीशन आ रहा हो तो उसके जगह वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? इफ़ और एल्स का। सबसे पहले इफ़ होगा, इसके अंदर कंडीशन होगा, उसके बाद क्या होगा? करली ब्रैकेट, और अगर ट्रू होगा तो ये काम होगा, लेकिन अगर फॉल्स होगा तो कौन सा काम हो जाएगा? एल्स वाला, कि अगर ये और एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं लगाते, तो इफ़ वाला काम है तो ट्रू है तो ये होगा, अदरवाइज ये काम होगा। क्लियर है? और इसमें बार बार चेक नहीं करता। तो अभी सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लगा देंगे, और एल्स में क्या कर देंगे? सीधे सीधे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ ऑड नंबर, ठीक है, रन करें तो अब चलेगा, मस्त चलेगा। तो जहाँ पे एक कंडीशन हो इफ़ का यूज़ करो, लेकिन एक से ज़्यादा दो कंडीशन हो जाता है तो किसका यूज़ करना शुरू कर दोगे? इफ़ और एल्स का। क्लियर है? क्लियर है सर? नाइस, चलो आ रहा है। अब चलते हैं इल्सेफ। इल्सेफ क्या होता है? सॉरी, नेस्टेड इफ एल्स पहले देख लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स क्या है कि अगर एक कंडीशन है तो इफ का, दो कंडीशन है तो इल्सेफ का, तीन कंडीशन हो जाएगा, मतलब दो से ज़्यादा हो जाएगा तो किसका यूज़ करना शुरू कर दोगे? नेस्टेड का। इसका कंडीशन कैसे होता है? तो सबसे पहले इफ होगा, इसके अंदर कुछ कंडीशन होगा, सॉरी, कंडीशन, उसके बाद क्या होगा? ये होगा। अब देख लो, बचपन में पापा बोलते थे कि अगर आप पास किए तो आपको घुमाने लेके जाएंगे। एक कंडीशन ये होगा कि पास किए तो घुमाने लेके जाएंगे, लेकिन साथ में एक और कंडीशन होता था कि अगर आप क्या करोगे? फर्स्ट डिवीजन आओगे। क्या आओगे? फर्स्ट डिवीजन। तो वो भी तो कंडीशन ही है। तो क्या करेंगे? आपको साइकिल भी देंगे। क्या देंगे? साइकिल भी देंगे। तो अगर, और इसका कुछ अथी भी तो है कि अगर पास करेंगे सिर्फ तो क्या करोगे? घुमाने लेके जाएंगे। तो एल्स वाले में क्या हो जाएगा? घुमाना। लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? अगर पास भी कर गए और तो यहाँ पे घुमाना भी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइकिल भी मिल जाएगा। तो ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स। और एक चीज़ और हो जाएगा कि एल्स में क्या हो सकता है? एल्स में हो सकता है कि आपको पीटे, मार खाओगे आप, तो ये हो जाएगा एल्स वाले में। ठीक है? क्लियर है? तो आप नेस्टेड यही हो गया कि कंडीशन के अंदर आप बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हो। अब मेरा मन हो इस कंडीशन के अंदर भी बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हो। क्लियर है? तो नेस्टेड बस यही कि कंडीशन के अंदर कंडीशन देते हैं। तो अभी अगर यहाँ भी तो दो ही कंडीशन है, लेकिन अगर यहाँ पे और एक कंडीशन हो जाए कि एक बोल दो इवन, एक बोल दो ऑड, ये सब हटाते हैं, अभी बोल देते हैं निगेटिव पॉजिटिव जीरो। क्या बोल देते हैं? निगेटिव। अगर 5 रहेगा तो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो आप बोल दो पॉजिटिव, अगर माइनस में रहेगा तो बोल दो निगेटिव, और जीरो देगा तो जीरो। तो तीन कंडीशन आ गया ना। तो तीन कंडीशन मतलब कि दो इफ और एल्स में तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका? नेस्टेड का। किसका यूज करेंगे? नेस्टेड का यूज करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होगा कि अगर मेरा ए जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन ही सिर्फ, और इक्वल्स टू, क्या कर देते हैं? अगर मेरा ए क्या होगा? बराबर होगा जीरो के या उससे बड़ा होगा, तब किस में जाओ? इसमें जाओ। अब इसके अंदर देख लो, इफ के अंदर कितना कंडीशन आ गया? दो कंडीशन। तो अब जैसे ही हम बोले दो कंडीशन आएगा तो किसका यूज करोगे? इफ और एल्स का। तो इसके अंदर इफ का यूज कर लेंगे कि ए ग्रेटर देन अगर जीरो है तो आप बोल दो सर प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर।
क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब बताओ ये इफ़ हुआ तो इफ़ का एल्स भी होगा। अब एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, अब दो कंडीशन आ रहा है, एक बड़ा एक जीरो, तो यहाँ पे बस जीरो प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ जीरो, ठीक है। अब देख लो एल्स, तो एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, तो पॉजिटिव और जीरो तो हो गया, अब कौन सा रह गया, निगेटिव। तो अगर इसमें नहीं जाएगा तो कौन सा नंबर रहेगा, सिर्फ निगेटिव वाला ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ निगेटिव निगेटिव नंबर, ठीक है। रन करें, अभी a इक्वल्स टू 5 होगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा सर, पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देते हैं कि -5, नहीं ज़ीरो देते हैं, पहले उसी के अंदर चलते हैं, तो ज़ीरो जैसे ही देंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि a ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, 0 इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, तो नीचे जाएगा, फिर से चेक करेगा 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो इल्स में जाएगा और क्या कर देगा, प्रिंट 0, नाइस। और यहाँ पे अगर दे दोगे -99 तो रन करोगे तो क्या आंसर आएगा, निगेटिव। कैसे, तो यहाँ पे चेक करेगा -99 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, तो सीधे जाएगा यहाँ पे एल्स में और क्या प्रिंट कर देगा, निगेटिव। क्लियर है, तो बस इसी तरह से होता है नेस्टेड। अब नेस्टेड जो है थोड़ा सा देख रहे हो कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो ये थोड़ा सा उलझाता है। तो इससे बचने के लिए एक और चीज़ आया है, उसको बोलते हैं एल्सेफ। एल्सेफ का सिंटेक्स क्या होता है सर, तो सबसे पहले इफ़ लिखते हो, अगर एक कंडीशन है तो यहाँ पे ये भी एल्सेफ का भी यूज़ करते हैं हम, अगर दो कंडीशन से ज़्यादा हो किसका यूज़ करना शुरू कर देंगे, एल्सेफ का। और एल्सेफ जो होता है नेस्टेड के जगह पे भी यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे देंगे CONDITION कंडीशन, इसके बाद हो जाएगा ये, उसके बाद फिर से हो जाएगा एल्सेफ। एल्सेफ का यूज़ ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले इफ़, उसके बाद कंडीशन, उसका ट्रू हुआ तो ये काम, अगर नहीं हुआ दूसरा कंडीशन जाना है तो फिर से यूज़ कर लो क्या, इल्स, उसके बाद फिर से एफ, और उसके बाद फिर से कंडीशन, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये दूसरा काम। अगर इसके बाद भी अगर मान लो दूसरा काम नहीं हुआ तो एक और कंडीशन लगेगा, फिर से एल्स, फिर से इफ़, और उसके बाद फिर से इसके अंदर कंडीशन है तो लगाते जाओ। ये हो गया इसका सिंटैक्स। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक के अंदर एक कंडीशन, और अगर लास्ट में कुछ नहीं बचा हुआ है, एक कंडीशन रह गया, तो आप इल्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इल्सेफ का कंडीशन मतलब सिंटैक्स। अब इसी चीज़ को हम सेम तरीके से बना के दिखाते हैं इल्सेफ से। ये थोड़ा सा उलझा हुआ है बट वो बहुत ईजी हो जाएगा कि इफ़ अगर मेरा ए जो है ग्रेटर देन, और हर एक कंडीशन के अंदर सिंगल कंडीशन चेक करेंगे, 4 कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ए ग्रेटर देन 0 तो क्या कर दो, कुछ नहीं, प्रिंट एफ कर दो। प्रिंट एफ में क्या लिख दोगे सर, प्रिंट एफ में लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, नाइस। फिर से हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे, क्या बोले हैं, इल्सेफ लगाना, तो इल्स लगाए, फिर से क्या लिखे, इफ़, और यहाँ पे फिर से देंगे कंडीशन, तो एक लेस देन 0, क्या हो गया, लेस देन 0, तो ये भी सिंगल कंडीशन हुआ, तो इसमें भी क्या प्रिंट कर दो सर, प्रिंट एफ कर दो निगेटिव, प्रिंट एफ कर दो निगेटिव। और अब तो कंडीशन एक रह गया है तो उसको एल्स में डाल सकते हैं, ऑफकोर्स डाल सकते हैं, और एल्स में कंडीशन नहीं लगता। अगर इसके बाद एफ लगा दोगे तो कंडीशन लगा सकते हो, बट एल्स में कंडीशन सिर्फ नहीं लगता, प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या दे देते हैं सर कि 0 दे दो, 0, नाइस। रन करें, -99 तो कौन सा आएगा, सबसे पहले ये चेक करेगा, अगर ये है तो बाहर, ट्रू हो गया तो बाहर चला जाएगा, नहीं है तो दूसरा चेक करेगा। ये इफ़ के जैसा नहीं है कि मिलने के बाद भी चेक कर सकेगा, नहीं, जैसे ही निगेटिव मिला होगा सीधे बाहर चला गया होगा, इसके बाद कोई भी चेक नहीं किया होगा, ठीक है। यहाँ निगेटिव प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे अगर माइनस को हटा देते हैं तो 99 क्या है, 99 पॉजिटिव नंबर है, तो ये चेक किया और इसके बाद सीधे बाहर, क्लियर है। और यहाँ पे अगर 0 दोगे तो 0 आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 रन करते हैं तो 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इल्सेफ हो गया। आते हैं उसके बाद स्विच का वो क्या होता है, कैसे होता है स्विच का सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं स्विच, SWITCH स्विच, उसके बाद देते हैं पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लिखते हैं वेरिएबल, जो वेरिएबल आपके पास है वो वेरिएबल दोगे, और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। अगर आपका वेरिएबल क्या होगा, मैच होगा केस के साथ, क्या होगा, केस के साथ, किसके साथ, केस के साथ, तब आपका कुछ टास्क हो, जैसे 1 है, मान लो वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो 1 होगा, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हो, और इसके बाद क्या होगा, टास्क परफॉर्म होगा, प्रिंट एफ
क्या कर दो, कुछ भी प्रिंट कर दो, 1, क्या प्रिंट कर देते हैं 1, अगर 1 है तो 1 प्रिंट कर दो। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक, ब्रेक जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो एक केस में तो जाएगा ही, उसके बाद दूसरे केस में भी चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, केस 2 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। इंटर केस, केस 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 2, केस 2, केस 2 हुआ तो फिर से क्या हो सकता है, प्रिंट एफ फिर से हो जाएगा, हाँ प्रिंट एफ हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2, TWO2, और अगर फिर से इसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, यस BREAK के ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगाओ तो क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो अभी 2 केस, इसके बाद और भी जितना केस बचा हुआ उतना लगा सकते हो। एक होता है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, अब डिफ़ॉल्ट में कुछ भी केस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट जैसे लास्ट में एल्स चलता है ना कि कुछ नहीं बचा तो एल्स लगा दो, तो उसी तरह से डिफ़ॉल्ट चलता है कि कुछ भी नहीं हो रहा हो तो डिफ़ॉल्ट तो चलेगा ही चलेगा। क्लियर है, कहाँ फंस गए, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट एफ, जो भी कर दो, नॉट नंबर, नॉट रॉन्ग, रॉन्ग इनपुट, ठीक है, ठीक है, इनपुट, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ये मेरा सिंटेक्स हो गया डिफ़ॉल्ट। अब केस का बढ़ भी सकता है, केस 10 हो 12 हो, जैसे चाहो वैसे बढ़ा सकते हो, जैसे एलसेप में बढ़ रहा था, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ कहाँ चलेंगे हम लोग, कोड कर लेते हैं सर। क्या कोड कर लें, तो हम कोड करेंगे कि एक कैर होगा, कैर सी 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 नहीं, कैर 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 सी दे देते हैं, और इसमें कुछ वैल्यू रहेगा, सी के अंदर क्या रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगा। मान लो अगर आर है तो बोल देंगे रेड लाइट, और अगर ग्रीन है, जी है तो ग्रीन, और येलो है तो येलो लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच बना देते हैं, SWITCH स्विच। स्विच में क्या हो जाएगा सर, तो सबसे पहले आप सी दे दो, और इसके बाद क्या दे दो, ब्रैकेट, ये तो जानते ही हो, हाँ जानते हैं, पढ़े थे हम लोग। और इसके बाद क्या हो जाएगा, केस, केस कौन सा है, केस है कि जब भी कैरेक्टर जो है आर होगा, तो जब कैरेक्टर आर होगा तो क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है बताओ, जो कहोगे वही प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्टॉप, प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर देते हैं स्टॉप, ट्रैफिक लाइट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कर देंगे स्टॉप। और इसके बाद क्या बोले हैं, ब्रेक लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है ये भी बात कर लेंगे। और इसके बाद फिर से क्या आएगा, केस, केस, केस कौन सा हो सकता है, अब ट्रैफिक लाइट हो सकता है ग्रीन हो तो जी दे देते हैं, अगर जी हो रहा है तो ये दे दो, और इसके बाद क्या कर दो, फिर से प्रिंट एफ कर दो, और प्रिंट एफ में क्या कर दोगे, गो, ग्रीन हुआ तो क्या करना है, गो, उसको रोके थोड़ी रहोगे। और इसके बाद क्या होता है, BREAK ब्रेक, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, केस, केस तो है सर, तो केस कौन सा है कि अगर मेरा जो ट्रैफिक लाइट है वो हो जाता है येलो, तो वाई से येलो, और येलो हो गया सर तो उसमें क्या प्रिंट कर दो, वेट, प्रिंट एफ, और क्या करना है, वेट, वेट, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, तो हो सकता है कोई ऐसा यूज़र आए कि हो सकता है कि गलत नंबर दे दे, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में हो सकता है गलत नंबर दे दे, तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, ओह सॉरी ब्रेक तो रह गया केस 3 में, तो यहाँ पे कर देते हैं BREAK ब्रेक, ब्रेक हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो डिफ़ॉल्ट में क्या कर दो सर, प्रिंट कर दो कि रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट, ठीक है। बस दैट्स इट बडी, दैट्स इट बडी। काम कैसे करेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, रेड, स्टॉप कह रहा है, अगर यहाँ पे कर देते हैं जी, जी जी जी, रन करें, गो कहेगा, कह दिया गो। और अगर येलो रहेगा, वाई रहेगा, वाई 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 रहेगा, तो क्या प्रिंट करेगा, वेट करेगा, आई थिंक वेट तो हो रहा है। और अगर यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, यू दे देते हैं, तो यू, तो यू केस है ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट के पास जाएगा, सब चेक करेगा, नहीं मिला तो रॉन्ग इनपुट, बोल रहा है। तो ये काम गए। अब ब्रेक क्यों लगाए सर, ब्रेक को हटा दीजिए, तो हटा दे ब्रेक को, सब ब्रेक को हटा देते हैं, तो ब्रेक को हटा दिए। तो अब क्या हो रहा है कि रन करते हैं और क्या दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं आर,
तो सबसे पहले आएगा, चेक करेगा आ रहा है, हाँ है, प्रिंटफ स्टॉप। अब ये क्या मान लिया, सब ट्रू है। अब क्या हो गया, सब ट्रू हो गया, तो केस 2 भी चलेगा, केस 3 भी चलेगा और डिफॉल्ट भी लास्ट में चल जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ। देख लो स्टॉप, गो, वेट, रॉन्ग, इनपुट सब आ गया। तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ब्रेक का। ब्रेक लगाने से क्या होता है कि जहाँ पे इनपुट मिला वहीं से ब्रेक से क्या होगा, ये सीधे सीधे इस स्विच वाले ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। बस ब्रेक का यही काम है कि जैसे मेरा कुछ मिला, मतलब कि जो केस है वो ट्रू हो गया, तो उसके बाद हम अपना काम करेंगे। ब्रेक मिला, ब्रेक से सीधे क्या होगा, इस ब्लॉक से बाहर चले जाएंगे। दैट्स इट, स्विच का काम है ये। क्लियर है? नाइस, स्विच तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टर्नरी। टर्नरी आप लोग देखे हुए हो कि कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले होना चाहिए सर कंडीशन, उसके बाद होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, उसके बाद होना चाहिए कि अगर ट्रू हुआ तो ये काम कर दो और फॉल्स हुआ तो ये काम कर दो, फॉल्स हुआ तो ये। तो देखते हैं, इवन ऑड तो याद ही होगा, तो उसी को टर्नरी से बना के देखते हैं। तो इंट हो जाएगा, ए हो जाएगा और ए के अंदर कुछ नंबर डाल देते हैं 88। तो देख लेते हैं कि अगर ए मेरा जो है मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो क्या हो सकता है, कंडीशन हुआ ना कि अगर ए मॉडुलस 2 हुआ और इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स हो। तो ट्रू हो तो ये काम कर दो, क्या कर दो, प्रिंटफ, क्या कर दो, इवन कर दो सर, इवन कर दो। और अगर फॉल्स होगा तो कुछ नहीं, जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करना चाहते हैं ऑड, बस हो गया, दैट्स इट। सॉल्व 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 सॉल्व, बस हो गया, हाँ हो गया, हो गया। तो अगर मेरा जो है ए अभी क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले वैल्यू निकालेगा, चेक ट्रू है तो ट्रू में हम क्या बोले, ये वाला काम करेगा, और फॉल्स में तो ये वाला। तो अभी क्या प्रिंट करेगा, अभी प्रिंट करना चाहिए इवन, इवन प्रिंट करेगा ना, हाँ करेगा। तो आपका जो कंडीशन है इफ और एल्स का, वो इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे दे देते हैं 81 तो क्या आंसर आएगा, ऑड आएगा सर। नाइस। तो मेरा यहाँ पे कंडीशन ख़त्म हो गया। कंडीशन में जो भी सारी चीज़ें थी, इफ़ एल्स ये सब सारा चीज़ हो गया सॉल्व। तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस बना, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतने समझ में आएगा। चलो बाय।